जहां देह की बहुत महिमा नहीं है, जहां आत्मा की महिमा है, मैं कौन हूं, इस बात की महिमा है। इसलिए एक वैदेही, वो चारों बेटियां एक ही घर से आई हैं। जनक जी दो भाई हैं, तो एक तो जनक जी, सीता जी, और बाकी सब दोनों भाइयों की बेटियां यहां पर आई हैं, पर विदेह राज की बेटियां हैं। देह के कारण जो जीवन में जीते हैं, झगड़े वहां होते हैं। मेरा नाम ये, मैं ये हूं। असुसु रमनते इति असुर। देखो, मैं आज भी बहुत तेज तेज बोलता, पर आपके विधायक जी ने कल आके मुझे धमका दिया रात में कि जब इतना बढ़िया हम माइक दिए हैं तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई। तो इसलिए हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं कि चलो हमको क्या है, और बढ़िया, और धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो फिर वही राजधानी एक्सप्रेस है, और आज जानबूझ के माइक भी खराब करवा दिया है कि बाबा ज्यादा बोल ना पाए, जल्दी निकल जाए यहां से। देह से ऊपर उठना होगा। शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन भगवान ने दिया है। 5 करोड़ की गाड़ी हो सकती है, 10 करोड़ की गाड़ी हो सकती है, पर तुम गाड़ी नहीं हो। गाड़ी पे चढ़ के कहीं जाना है। गाड़ी जिंदगी नहीं है हमारी। गाड़ी से मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे ज्ञान से है। मेरी प्रतिष्ठा मेरी संतुष्टि से है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे मुस्कुराहट से है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे समझ से है, नॉलेज से है। कोई कितना भी क्रोध दिलाए, मुझे नहीं आएगा, मैं बोध में जीऊंगा। नहीं तो तुमको तो 1 मिनट में कोई क्रोधित कर दे, 1 मिनट में कोई हंसा दे। अपना रिमोट अपने पास रखो, यही रामायण का ज्ञान है। अपना रिमोट किसी और को मत देना। क्रोध भी करेंगे तो अपनी इच्छा से, मुस्कुराएंगे भी तो अपनी इच्छा से। किसी ने चढ़ा दिया एकदम तो बोला, अरे आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बाद में किसी ने कह रहा छछूंदर लग रहे हो। बुद्धि खराब हो गई। क्या आपको परमात्मा ने इंडिविजुअल जन्म दिया है ना इस पृथ्वी पर? आप उतने ही भगवान के उतने ही प्यारे बेटे हो जितना 8 अरब लोग इस दुनिया में। किसी को ज्यादा कम नहीं बनाया भगवान ने। सबको अपना प्यारा बच्चा बना के भेजा है। तो तुम इन्फीरियरिटी में क्यों जीते हो? पैसे नहीं, रुपए नहीं, ये नहीं, उसका घर मत देखो ये सब। मैंने कल तुम्हें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात सुनाई थी, और कोकिलाबेन की। उनकी एक ही तकलीफ थी जीवन में, कोकिलाबेन की। भारत के इतने बड़े धनाढ्य लोग, पर मां रोती है। क्या कारण है? क्या हो रहा है इस धन का? और एक ऐसा घर हो गांव का जहां सब प्यार से रहते हों, पूरा परिवार, भले ही रोटी नमक खा रहे हों, आनंद के साथ कीर्तन हो रहा है, छोटी पढ़ाइयां हो रही हैं, और एक साथ सारे पर्व और त्योहार मना रहे हैं। उस घर को मैं प्रणाम करता हूं। ये भारत की संस्कृति है। ये भारत गांवों का देश है। ये संस्कारों का और सनातन संस्कृति का देश है भारत। ये महिमा होनी चाहिए अपने पास साहब। अहंकार होना चाहिए। रामायण ने हमें अहंकार करना सिखाया है। भगवान राम गए, अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण जी महाराज। तो सुतीक्षण जी से कहा कुछ मांग लो। तो सुतीक्षण जी ने कहा हमको अहंकार दे दो। भगवान ने कहा सारी दुनिया हमसे मांगती है कि अहंकार खत्म कर दो, ये कैसा आदमी मिला हमको, कह रहा हमको अहंकार दे दो। बोला महाराज हमको अहंकार चाहिए। बोला किस बात का अहंकार? तो सुतीक्षण जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे भारतवासियों इस पर गौर करना और सुनना, और सुनकर अपने जीवन में अपनाना। कहा कि एक अहंकार मुझे चाहिए। क्या? बोला अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे दुनिया में सिर्फ एक अहंकार दे दो कि रघुपति ही मेरे सच्चे स्वामी पति हैं। इसका अहंकार मुझे सदा रहे। मैं राम का हूं। यह अहंकार मेरे जीवन से कभी जाए दूर नहीं। ये ऋषि ने मांगा है। ये नहीं कहा कि मुझे यह अहंकार है, मुझे ये गाड़ी है, मुझे ये तबला है, कुछ नहीं। एक अहंकार दे दो मुझे, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। ये अहंकार सदा मेरे भीतर रहे। कोई पूछे कौन हो तुम? राम जी के सेवक हैं। हनुमान जी से वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। पूछा, रावण ने जब बांध करके लाया गया, अक्षय कुमार को मार दिया बेटे को, तो रावण ने पूछा कहते कपे, अरे बंदर तू कौन है?
तो हनुमान जी चक्कर खा गए। अरे बोला पूछा होता राम जी कौन है तो मैं नवधा रामायण कर देता। अभी हमसे बढ़िया कथा कौन कहेगा। मैं कौन हूं ये आज तक तो मैंने विचार ही नहीं किया। मैं राम जी का भगत हूं, राम जी का मैं क्या करूं, मैं कौन हूं। चुप हो गया। रावण मुस्कुरा रहा है, बोल कौन है तू, बोल। और माता जानकी ने उनको दिया था चूड़ामणि। हनुमान जी ने चूड़ामणि की ओर देख करके कहा, मां बड़ी बेइज्जती हो गई। राम दूत बन के आए थे, रावण ने परीक्षा ले लिया, हम तो फेल हो गए। जानकी जी ने कहा, अगर राम जी का नाम डूबा तो जो सुत बोली हूं बेटा ना, वो पद भी छीन लूंगी तेरे से, जवाब दे। अरे बोला मुझे याद, मैं क्या बताऊं। तो जानकी जी और हनुमान जी के बीच वार्ता चल रही है। हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं आता। जानकी जी ने कहा गुरु बनाएगा। बोला आप तो पक्की गुरु हैं, मैं अभी से दीक्षा ले रहा हूं, बताओ। तो जानकी जी को गुरु बनाया हनुमान जी ने। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होंगे, पर जानकी जी को गुरु बनाया। और तब जानकी जी ने उनको प्रबोध दिया। और जब प्रबोध दिया तो हनुमान जी ने कहा, दासोहम कौशलेंद्रस्य। हे रावण सुन, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र का। रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करने वाला आदमी है, भावनात्मक रूप से रोगों को तोड़ता है, अहंकार पर चोट करता है। विद्वान है ना, वो कैसे शत्रु के खेमे को जीर्ण शीर्ण करना है ये बात रावण को आता था। रावण ने तुरंत कहा, यू आर स्लेव, नौकर हो तुम, दास। मैं तो सोचा मेरे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को। मैंने ये सोचा कि तूने पूरी वाटिका उजाड़ दी। मैं तो सोच रहा था शेरे हिंद होगा कहीं का। मैंने सोचा कहीं का बड़ा बलवान होगा, कहीं विशेष राजा होगा। तू नौकर है, ड्यूटी करता, प्यून, स्लेवरी कर रहा है। तो हनुमान जी फिर घबराए। बोला माता अब क्या बोलूं। बोला देख तेरे ऊपर साइकोलॉजिकल वार किया, मनोविज्ञान का, जवाब दे इसको फिर से। माता ने फिर प्रबोध दिया गुरु के रूप में। तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाया ऐसे करके, कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दास्ता तो करनी पड़ेगी, चाहे काम की दास्ता करो, चाहे नाम की दास्ता करो, चाहे दाम की दास्ता करो। उससे बढ़िया तो श्री राम की दास्ता करो, प्रभु की दास्ता करो। हनुमान जी श्री राम के दास हैं और इस दासत्व का अभिमान होना चाहिए। भगवान के दास हों, गुरु के दास हों। दशरथ जी जाते हैं और जाकर के गुरु वशिष्ठ के चरणों में पढ़ के कहते हैं कि ये पूरा परिवार, ये राज सहित आपका दास आपको प्रणाम करने आया। चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर गुरु के द्वार जाकर के और कह रहे हैं आपका दास आपके पास। एक बार वशिष्ठ जी घर पर आ गए और राम और जानकी वहां बैठे हैं। कहते हैं आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण। भगवान राम और जानकी निकलकर दंडवत हो गए गुरुदेव के पास। बोला गुरुदेव कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जो आज स्वामी को दास के घर आना पड़ा। अरे एक आदेश भिजवा दिए होते तो हम वहां पर उपलब्ध हो जाते। वशिष्ठ ने उठा करके गले लगा लिया, हे राम इसीलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप ही इस दुनिया में मर्यादा का वाहक बनोगे। भगवान राम के भीतर इतना विनय है, इतना पोलाइटनेस है जीवन में। हम राम जी से विनय सीखें, पोलाइटनेस सीखें। लक्ष्मण जी एकदम नाराज हो गए। बोला आप बन जाने के लिए तैयार हो गए। सारा अयोध्या कह रहा है आपको युवराज बनना चाहिए और ये एक पागल, ये कुबड़ी ने कह दिया, ऊपर से ये सौतेली माई, इन दोनों को खत्म करो। और लक्ष्मण जी तो ऐसे ही है महाराज, जब बमक जाते हैं बीच बीच में। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, किसको मारने की बात कह रहा है। उस पिता को मार दूं कि जिन्होंने एक दिन स्वयं सिंहासन पर बैठकर दर्पण देखा और दर्पण में सिर्फ एक कान के बाल पके हुए थे, वाइट बाल दिखाई दिया, तो तुरंत दरबारियों को कहा कि सुनो अब मेरा आयुष्य हो गया, अब मेरे राम को युवराज का पद देना चाहिए। ऐसे पिता को तुम मारने को कहते हो। तुम उस मां को मारने के लिए कहते हो। जब मैं रात में रुदन करता था तो हमारी कौशल्या मां जाकर के और कैकेयी की गोद में दे जाती थी कि देखो तुम्हारा ही सपना देख करके रो रहा है और हमारा तो है नहीं, तुम्हारा ही तुम्हें दूध पिलाओ। और मैं कौशल्या नहीं, कैकेयी माता का दूध पी के बड़ा हुआ हूं। तुम उस भरत को मारने के लिए कह रहे हो। जिस भरत के द्वार पर पाप भी एक बार आती है तो पाप प्रणाम करके चला जाता है कि महात्मा भरत को तो पाप भी नहीं छू सकता। तुम किसको मारने की बात करते हो लक्ष्मण, बताओ किसको मारूं। भगवान राम इतने विनयशील हैं, इतना संकोच है साहिब के पास। भगवान राम से क्या नहीं सीखा जा सकता, भगवान भरत से क्या नहीं सीख सकते।
भगवान भरत से क्या नहीं सीख सकते? शत्रुघ्न जी को देखो कैसे मशीन की तरह। भगवान राम वनवास में हैं, लखनलाल उनके साथ हैं, भरत जी स्वयं नंदीग्राम में गड्ढे खोद करके पड़े हुए हैं और पूरा शासन व्यवस्था अकेले शत्रुघ्न जी ने संभाला है। अगर राम राज्य की परिकल्पना हो रही है और राम राज्य की चर्चा हो रही है तो ये राम राज्य वास्तव में राम जी का बनाया हुआ राज्य नहीं है भारतवासियों। ये राम राज्य राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न का बनाया हुआ है। भाइयों के बीच इतना प्रेम, वो राम राज्य की स्थापना शत्रुघ्न जी ने की है। ऐसे भाइयों के बीच प्रेम है, आपके बीच क्यों नहीं है? मत करो। रावण के जैसा भाई हो तो त्याग करके राम जी के शरण में चले जाओ। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा भाई रावण है और फिर भी तुम गले लगाए हुए हो, तब अपराध कर दोगे। लेकिन अगर संभावनाएं हैं तो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की तरह हमारा जीवन हो। हमारे यहां ईश्वर के लिए और ज्ञान के लिए त्याग की भी महिमा है। हमने सुना है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और भगवान राम का बनाया हुआ यह धर्म है, वैदिक धर्म है। परंतु वही भरत अपनी मां को मां नहीं कहते, मां को छोड़ दिया और फिर भी भगवान उनको गले लगा रहे हैं। ये राम जी अच्छे आदमी नहीं लगते मुझे। बताओ, कोई अपनी मां को मां नहीं कह रहा, मां से झगड़ा करके आ रहा है, गाली दे रहा है, उसके बाद भी उसको गले लगा रहे हैं, कैसे राम जी हैं ये प्रश्न उठना चाहिए भारतीयों के मन में। मीमांसा करनी चाहिए। तुम ना करोगे, कोई और पूछ देगा कल आकर के, तो जवाब कैसे दोगे? तुम्हारे बच्चों से सवाल पूछे जा रहे हैं तुम्हारे धर्म के विषय में, तुम्हारे बच्चों से शास्त्रों के विषय में सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जाकर के झुक जा रहे हैं कहीं और पर। धीरे धीरे तुम्हारा यह संस्कार, तुम्हारी सनातन संस्कृति मिटने की कगार पर है। कितने घर बनवाओगे, कहां कहां घर बनवाओगे? उन घरों में रहेगा कौन? कश्मीर में रहा कौन? जो कांधार काबुल की बात करते हो, जहां से गांधारी आई थी, अब वहां कौन रहता है? कभी अखंड भारत था। केवल संपत्तियां जमा करोगे, तुम्हारे ही बाल बच्चे नहीं रह पाएंगे वहां पर। इसलिए भारतीयों को जागरण की जरूरत है। भारतीयों को अपने संस्कार बचाने की जरूरत है। यह राम कथा संस्कार बचाने की कथा है। चमत्कार तो भगवान से प्रेम को ही कहते हैं। जिसका भगवान से प्यार हो गया, समझ लो इसके जीवन में तुरंत ही चमत्कार हो गया। अगर सच्चा प्यार हो जाए तो वही चमत्कार है, और किसी चमत्कार की अलग से जरूरत नहीं है। अरे कोई उठा करके मिट्टी से किशमिश बना दे, किशमिश को काजू बना दे, कोई अमरूद को केला बना दे, केले को अगर कोई सेब बना दे। ये कोई क्या केला बाजार में नहीं मिलता, अमरूद नहीं मिलता, सेब नहीं मिलता? बनाने की क्या जरूरत है? ये नहीं है भगवान की कृपा, ये नहीं है धर्म, ये नहीं है चमत्कार, ये नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार, इसको नहीं कह सकते केला से अमरूद, अमरूद से सेव, सेव से ये फलाना ठिकाना। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि कोई गुरुदेव के माध्यम से राम जी की कथा सुनते हुए उसका राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए और एक दिन वो भी महाराज रत्नाकर से वाल्मीकि हो उठे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये केले सेव बनाना ये चमत्कार नहीं हो सकता। ये भारतीय सनातन संस्कृति का ये ऊंचाई नहीं है।